नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स एग्जाम 2026 के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स में लिखते जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। नंबर 1, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका आंसर होगा ए। नंबर 2, किसी उचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। इनमें से कोई नहीं। नंबर 3, यदि वैद्युत बल रेखाओं के लिए प्रदत्त चित्रानुसार बिंदु ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रताएं क्रमशः ए बी तथा ई सी हो तो इसका आंसर होगा सी। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0। नंबर 5, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। नंबर 6, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। नंबर 7, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है 0। नंबर 8, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है बी। नंबर 9, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी इसका आंसर होगा बी, प्रतिकर्षित होगा। नंबर 10, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा प्लेट की तरफ। नंबर 11, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है ध्रुवण सदिश। नंबर 12, एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य 0। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, आवेश की विमा होती है विमायती ए। नंबर 15, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है नंबर बी, इसका आंसर होगा नंबर बी। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, इसका आंसर होगा नंबर सी। 17, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम को दिया जाता है, कूलाम के नियम। नंबर 18, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने के बीच का बल चौथाई हो जाता है। नंबर 19, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है नंबर सी। नंबर 20, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, इसका आंसर होगा सी। नंबर 21, राशि 1/4 राशि 1/4 पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इसका आंसर होगा ए। नंबर 22, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होता है, इसका आंसर होगा ए। विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराडे। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q पर लागत विद्युत बल F तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगा, इसका आंसर होगा ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। नंबर 26, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है, इसका आंसर होगा ए। नंबर 27, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए Q आवेश पर लगा बल होगा, इसका आंसर होगा ए। नंबर 28, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, इसका आंसर होगा बी। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता। नंबर 31, आवेश Q से एक समान अवशिष्ट त्रिज्या r के छल्ले के अक्ष पर केंद्र के अत्यंत निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, इसका आंसर होगा बी। नंबर 32, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी तीव्रता बढ़ती है। नंबर 33, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलाम, इसका आंसर होगा ए, कूलाम मीटर। नंबर 34, 5 विद्युतीय द्विध्रुव जिसमें प्रत्येक Q आवेश से बना है तथा दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा 0।
नंबर 35 इसका आंसर होगा ए। नंबर 36 एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्मक आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। नंबर 37 यदि किसी अल्प क्षेत्र dA पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। आंसर होगा ए। नंबर 38 किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है। इसका आंसर होगा एक। नंबर 39 किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। इसका आंसर होगा बी। नंबर 40 किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। इसका आंसर होगा ए। नंबर 41 किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। इसका आंसर होगा बी। नंबर 42 एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा बी 0। नंबर 43 किसी वस्तु पर एक कूलाम्ब ऋण आवेश तब संभव है जब उसे दिए गए इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। इसका आंसर होगा सी। नंबर 44 पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र के माध्यम साथ कोई कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण। आंसर होगा ए। नंबर 45 पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण परिमाण में होगा। आंसर होगा ए। नंबर 46 पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तक तब अनुभव करेगा जब पी तथा एक समान विद्युत ई के बीच होगा। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नंबर 47 एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए तथा बी स्थित है। ये अक्षीय बिंदु है जबकि बी अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए इलेक्ट्रॉन तब बी पर तीव्रता होगी। इसका आंसर होगा डी। नंबर 48 दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। आंसर होगा नहीं काटती है। 49 नंबर 49 विद्युत आवेश क्वांटम एसयू मात्रक में होता है। आंसर होगा ए। नंबर 50 एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों के से बना है जिनके परिमाण इतना एवं इतना है और उनके बीच की दूरी इतना है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। इसका आंसर होगा बी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर गलती हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी न्यू हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, उतना अच्छे से आता नहीं है बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।